दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब कोई अपना ही आपका रिकॉर्ड तोड़ता है तो दिल में एक अजीब सी टीस भी होती है और गर्व की एक ऐसी लहर भी उठती है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन होता है। आज करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू हैं क्योंकि ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर संजू सैमसन ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद खुद क्रिकेट के भगवान ने भी नहीं की होगी। लेकिन इस जीत और इस रिकॉर्ड टूटने के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे भावुक मंजर देखने को मिला वो था किंग विराट कोहली का बयान। दोस्तों, विराट कोहली वो नाम है जिसने भारतीय क्रिकेट को लड़ना सिखाया, जिसने रन चेज को एक कला बना दिया। लेकिन आज जब संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की वो बारूदी पारी खेलकर विराट कोहली के वर्ल्ड कप रन चेज के सबसे बड़े रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया तो खुद विराट कोहली भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। ड्रेसिंग रूम के गलियारों से निकलकर जब विराट मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी नमी थी जो बता रही थी कि आज भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। विराट कोहली ने भारी मन से लेकिन चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ली जो कहा, उसे सुनकर आज हर संजू सैमसन फैन और हर क्रिकेट प्रेमी का दिल भर आएगा। कोहली ने कहा कि दोस्तों, मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि विराट, आपके बाद इस विरासत को कौन संभालेगा, कौन होगा जो मुश्किल वक्त में टीम की नया पार लगाएगा। आज संजू ने उन सभी सवालों का जवाब अपने बल्ले से दे दिया है। विराट ने बेहद भावुक होते हुए आगे कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के रन चेज में मेरे पास वो एक ही रिकॉर्ड था जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गुमान था। पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न की वो पारी मेरे दिल के सबसे करीब थी और मुझे लगता था कि शायद उस 82 रन की पारी को छू पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। वो मेरा इकलौता ऐसा रिकॉर्ड था जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था। लेकिन आज संजू ने उस रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ा नहीं है बल्कि उसे तहस नहस कर दिया है। मुझे दुख नहीं है कि मेरा रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि इसे एक ऐसे खिलाड़ी ने तोड़ा है जो सालों से चुपचाप मेहनत कर रहा था, जिसे बार बार नकारा गया, जिसे बार बार साबित करना पड़ा कि वो इस नीली जर्सी के काबिल है। विराट ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि संजू महान है। मैं उसे आज से नहीं जानता, मैं उसे तब से देख रहा हूं जब वो एक छोटा बच्चा था। उसके पास वो क्लास है जो खुदा ने बहुत कम लोगों को दी है। आज जब हमारी टीम 99 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, जब स्टेडियम में मौजूद 83,000 लोग खामोश हो गए थे, तब संजू का वो निडर अंदाज देखकर मुझे खुद की याद आ गई। उसने जिस तरह से शेमार जोसेफ और जेसन होल्डर जैसे गेंदबाजों की बखियां उधेड़ी, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। विराट ने कहा कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन जब आपका अपना छोटा भाई आपके सामने खड़ा होकर आपके ही कीर्तिमान को पार कर जाए तो वो पल एक बड़े भाई के लिए सबसे गौरवशाली होता है। मुझे याद है जब मैं मैदान से बाहर आ रहा था, संजू ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो पूछ रहा हो कि पाजी, क्या मैं सही कर रहा हूं। और आज मैं पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि संजू, तुमने जो किया है वो मैं भी शायद उस दबाव में नहीं कर पाता। विराट ने आगे कहा कि पाकिस्तान में बैठे दिग्गज जो आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि संजू सैमसन अब एक तूफान बन चुका है। लोग कहते थे कि संजू कंसिस्टेंट नहीं है, संजू दबाव में बिखर जाता है, लेकिन आज उसने दिखा दिया कि शेर जब घायल होता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विराट कोहली ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा वो रिकॉर्ड अब संजू की अमानत है और मैं चाहता हूं कि वो इस रिकॉर्ड को इतना ऊंचा ले जाए कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज वहां तक पहुंचने की सोच भी ना सके। संजू की इस 97 रनों की पारी ने आज मुझे ये यकीन दिला दिया है कि 2026 के इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे घर ही आने वाली है। दोस्तों, विराट का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। किंग कोहली ने जिस तरह से अपनी महानता दिखाई और संजू को खुद से बड़ा बताया, उसने ये साबित कर दिया कि विराट सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इंसान भी हैं। विराट ने अंत में बस इतना कहा कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। संजू, तुमने सिर्फ मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, तुमने आज करोड़ों भारतीयों का भरोसा जीता है। तुम सच में महान हो और ये वर्ल्ड कप तुम्हारा है। दोस्तों, विराट कोहली की इन बातों ने आज ये साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट में अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। संजू सैमसन का ये 97 रनों का बवंडर तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली तबाही तो अभी सेमीफाइनल और फाइनल में आनी बाकी है। विराट कोहली का अपने सबसे प्रिय रिकॉर्ड के टूटने पर इस तरह भावुक होना और संजू को मसीहा बताना यह दिखाता है कि टीम इंडिया के अंदर का माहौल कितना मजबूत है। आज पूरा देश संजू की जय जयकार कर रहा है और विराट कोहली के इस दिल जीतने वाले बयान ने इस जीत की मिठास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
अब देखना यह होगा कि संजू सैमसन सेमीफाइनल में इस फॉर्म को कैसे बरकरार रखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि किंग कोहली की दुआएं और उनका साथ अब संजू को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन विराट कोहली के बाकी रिकॉर्ड्स भी तोड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, सरहद पार से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने संजू सैमसन की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेज को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर रोस्टन चेज ने सिर्फ 25 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़कर रणगति को तेज रखा। 8.5 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें 11.3 ओवर में आउट कर भारत को राहत दी। उसी ओवर में रोस्टन चेज भी बुमराह का शिकार बने और वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया। मिडिल ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 14.1 ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था और लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। लेकिन आखिरी 6 ओवरों में मैच फिर पलटा। रोवमैन पोवेल और जेसन होल्डर ने आक्रामक साझेदारी की। पोवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं जेसन होल्डर ने 22 गेंदों पर नाबाद 37 रन ठोक दिए, 2 चौके और 3 छक्कों के साथ। दोनों के बीच 76 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ईडन गार्डन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। माहौल हाई वोल्टेज था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि स्पष्ट योजना दिख रही थी। पावर प्ले में टीम ने आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा ने पहली ही ओवर से इरादे जता दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर पुल शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को उत्साहित कर दिया। हालांकि 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रणगति सेट कर दी थी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज हाथ दिखाए। उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन जेसन होल्डर की गेंद पर कैच दे बैठे। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बावजूद रन रेट नियंत्रण में था। इसी बीच संजू सैमसन क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। संजू सैमसन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा, फिर गुड़ाकेश मोती को आगे बढ़कर लंबा छक्का मारा। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी।
30 गेंदों पर 55 रनों की उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा, जिसने भारत को मैच में बनाए रखा। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी खास शैली दिखाई। उन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए। एक शानदार फ्लिक शॉट पर छक्का और पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया, लेकिन शमर जोसेफ की गेंद पर कैच दे बैठे। 10.2 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और जीत के लिए अभी भी 97 रन चाहिए थे। मिडिल ओवरों में संजू सैमसन ने पारी की कमान संभाले रखी। उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया और गैप में शॉट खेलते रहे। उनके साथ तिलक वर्मा क्रीज पर आए, जिन्होंने संयम दिखाया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। भारतीय टीम की खास बात यह रही कि विकेट गिरने के बाद भी घबराहट नहीं दिखी। हर बल्लेबाज अपनी भूमिका समझकर खेलता नजर आया। पावर प्ले में 53 रन बनाना भारत के लिए फायदेमंद रहा। रन रेट कभी हाथ से बाहर नहीं गया। संजू की आक्रामक बल्लेबाजी ने दबाव कम किया, जबकि निचले क्रम में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर अब भी बाकी थे, जिससे टीम को आत्मविश्वास मिला। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की। अकील हुसैन और होल्डर ने शुरुआती झटके दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की सकारात्मक मानसिकता ने उन्हें मैच में बनाए रखा। ईडन गार्डन में चौकों छक्कों की बारिश ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया।